ज़्यादा बेहतर होगा। अब जैसे कि आपको पता ही है कि आजकल सियासत में क्या चल रहा है। एवरी टाइम आपने देखा कि जो भी आजकल सियासत चल रही है, जो मौजूदा सियासत है, जो मौजूदा पाकिस्तान के हालात हैं, वो भी आपकी नज़र से कोई दूर नहीं है। जिस तरह कहा जा रहा है कि कहा जा रहा था कि ये हुकूमत आएगी तो प्राइस कम हो जाएंगे, और ये हुकूमत, कल भी हमने इसी तरह का एक शो पे टॉपिक तो दिया था पर किसी ने बात नहीं की। तो कहा जा रहा था कि जब ये हुकूमत आएगी तो महंगाई पे कंट्रोल करेगी, महंगाई का एजेंडा लेकर आई थी कि जो साबका हुकूमत थी वो महंगाई पे काम नहीं कर पाई थी, लोगों से रोटी छीन ली थी। मगर अब ये जो हुकूमत है, ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये क्या कर रही है? या आप सोचें कि लोगों के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि लोग बिलों को पे करना उनके लिए मुश्किल हो गया, उनकी सैलरियाँ कम है और बिल पे ही नहीं कर पा रहे। चीनी महंगी, खाने पीने की हर एशिया महंगी है, जबकि बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि चीनी पे जो है ना प्राइस कम कर देंगे, गन्ने का प्राइस जो होगा, जो जो भी किसान है उसको अब उसकी जो है सारी उज्जत सब कुछ दी जाएगी, सब महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, गैस के प्राइस कम करेंगे, गरीब आवाम के लिए है। मगर आज वो कहाँ चले गए? वज़ीर आज़म के बड़े बड़े दावे और वादे सब यूं ही रह गए। इधर जब ये बात हो रही थी कि जब इमरान खान ने कहा कि हम तहरीक शुरू करेंगे, हकीकी आज़ादी की तहरीक, जब इमरान खान ने कहा गया कि ये तहरीक शुरू होने वाली है, तो इन लोगों ने बड़ा एतराज़ किया। मरियम नवाज साहिबा के अगर बयान देख लें, उस्मा बुखारी के बयान देख लें, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अपने बेटों को क्यों बाहर भेजा हुआ है, उस्मान और कासिम को क्यों नहीं बुलाया जा रहा हकीकी आज़ादी के लिए? अपने बाप के साथ आके खड़े हों, क्यों बैठे हुए वहां पे आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या गरीब का बच्चा है जो अपनी जाने देगा, या पख्तून का बच्चा है जो अपनी जाने देगा, कुर्बानी देगा अपनी? तो आखिर उनके बच्चे क्यों नहीं कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं? तो आज अगर उनके बच्चे आ रहे हैं तो हुकूमत इतनी घबराई हुई है कि मुसलसल यही बयान आ रहे हैं कि अगर ये बच्चे आएंगे और तहरीक में शामिल होंगे। अलीमा खान ने खुद आपके सामने कहा कि अगर बच्चे आएंगे तो वो तहरीक में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर तहरीक में शामिल होंगे तो उनको फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनको आना ही नहीं चाहिए। क्यों आ रहे हैं? पहले ये बयान थे, अब एकदम अपने बयान चेंज कर लिया। आखिर हुकूमत को किस बात का डर और खौफ है? अगर बाप के लिए बेटे आ रहे हैं, मिलना चाहते हैं अपने वालिद साहब से, तो उनका तो राइट है। तो इस पे क्यों इतना एतराज़ात किया जा रहा है? क्यों आखिर इतना इशू बनाया जा रहा है? आप लोग जरूर बताएं और जरूर कमेंट्स में लिखें कि क्या उनके पहले वाला बयान सही था, जो मरियम नवाज साहब पहले दे रही थी, उस्मा बुखारी साहब पहले शोर मचा रही थी, मुस्लिम नून लीग थी बहुत शोर मचा रही थी कि आखिर अपने बच्चों को वहां बिठा के क्यों रखा है, क्यों नहीं आते, क्यों नहीं लड़ते, क्यों नहीं जाने देते, वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या गरीब का बच्चा रह गया अपनी जाने देने के लिए? अगर अब बच्चे तहरीक में शामिल होने के लिए आ रहे हैं तो अब क्यों इतना एतराज किया जा रहा है? अब क्यों इतना डर और खौफ लग रहा है कि उन बच्चों को फौरन गिरफ्तारी के वारंट निकाले जा रहे हैं? कि फौरन कहा जा रहा है हर मीडिया पे, राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं, तलाल चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि जी अगर वो बच्चे आएंगे तो फिर उनको पता चल जाएगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की, उनको तो आना ही नहीं चाहिए उन बच्चों को। हाँ, अगर उन्होंने जरा सी भी इस तहरीक में शामिल हो, जबकि वो लोग कह रहे हैं कि पुरअमन तहरीक चलाएंगे, मगर इधर से ये लोग कह रहे हैं कि जी पुरअमन तहरीक तो कभी चलाई नहीं है। इधर परवेज इलाही इमरान खान को कहा जा रहा है कि ये जी आप जो है ज्यादा से ज्यादा जो है मफामत कर लें, मजामत ना करें। तो अब इमरान खान ने साफ जवाब दे दिया कि पहले मफामत ही, पहले मजामत होगी उसके बाद मफामत होगी। पहले जब फवाद चौधरी का कहना ये है कि जब मफामत इमरान खान ने की तो लोगों ने इमरान खान को ये इशू बना लिया इमरान खान के ऊपर कि जी बहुत ज्यादा जो है ना इमरान खान डर गए हैं, इमरान खान कमजोर हो चुके हैं, इसलिए मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं और मुज़ाकरात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। पर ऐसी कोई बात नहीं थी, इसलिए कि इमरान खान ने कहा अब ये तहरीक शुरू होगी और मफामत जो है हर सूरत नहीं हो सकती, अब मजामत ही होगी पहले। इसलिए मजबूर हो गया इमरान खान ये कहने के लिए, इसलिए कि उसको कमजोर बताया जा रहा है। तो फवाद चौधरी से जब पूछा गया कि आप इस तहरीक में शामिल होंगे तो उन्होंने कहा ऑफ कोर्स होऊंगा, हमेशा पीटीआई की तहरीक शुरू हुई है तो मैं हमेशा शामिल हुआ हूं उसके अंदर। और इन लोगों को बहुत ज्यादा एतराज कर रहे हैं, इनको एतराज नहीं होना चाहिए। अलीमा खान अगर इसमें आ रही हैं तो वो पार्टी को तो पार्टी वाले ही लीड करेंगे, पर वो लोग तहरीक में शामिल होंगे, उनके बेटे भी, और शायद हो सकता है उनकी साबका बेगम भी शामिल हो यहाँ पे आके। तो ये सारी सूरत हाल है, इस पे हम बात करेंगे। मगर हम सबसे पहले एक टॉपिक जो हमारा एक शो होता है आपकी कहानी आपकी जबानी, तो उस पर हमने एक बात की थी कि आखिर क्या वजह, क्या रीजन है। एक मॉडल जो आपको भी पता है हुमैरा जिसको मार दिया गया, जो खुद मर गई, अभी तक ये कोई मुअम्मा वो नहीं हुआ कि इसको मारा गया या वो खुद मर गई। काफी टाइम से वो जो अपने वालदैन से बिल्कुल दूर थी, अपनी फैमिली से दूर थी, जो हमने कल के टॉपिक में आपके सामने शेयर की थी ये बात कि देखिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अपनी फैमिली को जो है ना लेके फैमिली को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अब आप खुद सोचें कि 1 महीने तक उसकी लाश अंदर सड़ गई, गल गई, किसी को पता ही नहीं चला। अपार्टमेंट में जब क्या कहते हैं ताला तोड़ा गया था तब पता चला, बल्कि उसको ये जो हमारी एक फिल्म आने वाली थी, जो मूवीज आई है, जो आपने देखा कि लव गुरु जो फिल्म आई थी, उसमें उसका
उसने एक सीन रिकॉर्ड करना था, उसके लिए उसको कॉलें करते रहे पर वो फोन अटेंड ना कर सकी, तो वो उसकी जगह किसी और को लिया गया। अब सारा मीडिया समझ ले एक तरह से स्टैंड हो गया, परेशान था मीडिया। आज भी सुनने में आया था कि उसके वालिद साहब को